हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम अपन लोगों ने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, द मैजिकल मिल स्टोन। आज अपन न्यू वर्ड्स वापस से पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे इसमें, इस वीडियो में, राइट। चैप्टर नंबर 2, द मैजिकल मिल स्टोन, न्यू वर्ड्स विच इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 15. एरोगेंट, वन हु हैज टू मच ईगो. सेकेंड, जेनरस, काइंड हार्टेड, जिसको अपन दयालु प्रवृत्ति का भी बोलते हैं. स्टार्विंग, हंग्री. हूफ, द लोअर हार्नी पार्ट ऑफ द लेग ऑफ अ गोट, बकरी के निचले पैर. मिल स्टोन, टू सर्कुलर स्टोन्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग कॉर्न, दो गोल आकार के पत्थर जिससे हम लोग कुछ भी पीसते हैं, अनाज वगैरह. इधर लिखा हुआ है कॉर्न. पार्ट, टू गिव अवे, कुछ दे देना, किसी के बदले कुछ चीज दे देना. रोव्ड, मूव अ बोट विथ ओर्स. मूव अ बोट विथ ओर्स. नंबर, answer the following questions which is available on page number 15. Questions are available on page number 15. Answer I have written in this copy. You have to note down from this copy, right? Number 1, what was the difference between the two brothers? दोनों भाइयों में क्या डिफरेंस था, क्या अंतर था? Answer, the elder brother was rich while the younger was poor. जो उम्र में बड़ा भाई था वो अमीर था और जो उम्र में छोटा यंगर जो था वो गरीब था. द एल्डर ब्रदर वॉज वेरी सेल्फिश एंड एरोगेंट. जो एल्डर ब्रदर था वो बहुत सेल्फिश, स्वार्थी था और एरोगेंट था. एरोगेंट मीन्स वन हु हैज टू मच ईगो, जिसको बहुत ज़्यादा घमंड हो. बट द यंगर ब्रदर वॉज काइंड हार्टेड एंड जेनरस. यंगर ब्रदर जो था वो काइंड हार्टेड था, मतलब जिसकी दयालु प्रवृत्ति का था. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द एल्डर ब्रदर गिव टू द यंगर ब्रदर एंड व्हाट डिड ही से. एल्डर ब्रदर ने यंगर ब्रदर को क्या दिया और क्या वो बोला? आंसर, द एल्डर ब्रदर गेव द हूफ ऑफ ए गोट टू द यंगर ब्रदर. उसने गोट का हूफ दिया. ही सेड, और उसने कहा, टेक this and go to the demon that has the magical millstone. He will give you food. उसने ये देख करके कहा कि जाओ उस दानव के पास में जाओ और जाकर के इसको दे दो ये हूफ जो है, और वो आपको क्या देगा? मैजिकल मिलस्टोन देगा. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द यंगर ब्रदर से टू द डेमन. यंगर ब्रदर ने डेमन को क्या कहा? आंसर, द यंगर ब्रदर आस्क्ड फॉर द मिलस्टोन फ्रॉम द डेमन. यंगर ब्रदर ने डेमन से क्या मांगा? मिलस्टोन, जो कि क्या था? मैजिकल था, जादुई था. नंबर 4, हाउ डिड द यंगर ब्रदर यूज द मिलस्टोन. यंगर ब्रदर ने जो मिलस्टोन था, जिस चक्की जिसको बोलते हैं अपन हिंदी में, उसको किस प्रकार से यूज किया, किस प्रकार से उसने उपयोग किया? आंसर, द यंगर ब्रदर यूज्ड द मिलस्टोन वाइजली. उसने बुद्धिमानी से उस जादुई चक्की का उपयोग किया. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द एल्डर ब्रदर ड्रोन. जो उम्र में बड़ा भाई था वो किस प्रकार से डूब गया? आंसर, इन एक्साइटमेंट द एल्डर ब्रदर फॉरगॉट हाउ टू स्टॉप द मिलस्टोन. एक्साइटमेंट में यंगर ब्रदर भूल गया, एल्डर ब्रदर भूल गया कि भाई किस प्रकार से इसको स्टॉप करना मिलस्टोन को. द मिलस्टोन कंटिन्यूड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड फिल द बोट. सडनली विद द वेट ऑफ सॉल्ट द बोट टर्न्ड अपसाइड डाउन. इन दिस वे द ग्रीडी ब्रदर ड्रोन. एक्साइटमेंट में जो एल्डर ब्रदर था वो भूल गया था कि मिलस्टोन को स्टॉप कैसे करना है, और इस प्रकार से मिलस्टोन जो है वो प्रोड्यूस करती रही सॉल्ट, नमक, और पूरी बोट जो है वो भर गई नमक से, और नमक का भार इतना ज़्यादा हो गया कि बोट जो है वो डूब गई, और इसके साथ ही जो लालची भाई था वो भी अंदर डूब गया.
ये कंप्लीट कर लिया अपन ने क्वेश्चन आंसर. नाउ प्रोवर्ब, कहावत. कोट, वी मस्ट बी जनरस, वी मस्ट नेवर बी एरोगेंट एंड थिंक बैड फॉर अदर्स. हमें सभी के लिए अच्छी भावना रखना चाहिए अपने मन में, और किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना चाहिए. और जो बुरा नहीं सोचता है किसी के लिए, वही बहुत बड़ा इंसान बनता है. बी, fill in the blanks. First, the younger brother was generous and kind-hearted. Number 2, after a long and tiring journey, the younger brother arrived at the demon's cave. Number 3, the demon was delighted to see the goat's hoof. Number 4, the demon wanted the hoof as it was tasty. Number 5, the demon wanted the hoof as it was tasty. Number 5, the poor brother thanked the demon and carried the millstone home to his wife. Full stop. Number C, who said, किसने कहा. Number 1, we don't have anything to eat dear. ये किसने कहा. यंगर ब्रदर्स वाइफ ने कहा. Number 2, give him the goat's hoof which the demon wants. ये किसने कहा. ये एल्डर ब्रदर ने कहा. Number 3, in return I want that millstone. इसके बदले में मुझे मिलस्टोन चाहिए. ये किसने कहा. डेमन से कहा यंगर ब्रदर ने. नंबर 4, गिव मी फूड ग्राइंड माई मिलस्टोन. ये किसने कहा. फूड किसने मांगा था. यंगर ब्रदर ने. नाउ टर्न द पेज. पेज नंबर 16. D, put a tick mark on the correct option. We have to put tick mark on the correct option. Three options are given here. We have to tick one correct answer. Number 1, the elder brother was rich while the younger brother was tall, poor, short. The right answer is poor. PWR. Number 2, the demon in the forest had a magical, उसके पास क्या था. जादुई स्टोन, लैम्प या मिल स्टोन. द राइट आंसर इज मिल स्टोन. नंबर 3, द डेमन वांटेड द हूफ एज इट वाज कॉस्टली, मैजिकल, टेस्टी. हूफ क्या था डेमन के लिए. टेस्टी था. TASTY. नंबर 4, द millstone gave द पुअर ब्रदर एंड हिज वाइफ. जो गरीब ब्रदर था उसको और उसकी वाइफ को millstone ने क्या दिया. गुड क्लोथ्स, अच्छे कपड़े दिए. बिग हाउस, बड़ा घर दिया. बोथ A एंड B, दोनों दिए. A और B. तो राइट आंसर इज बोथ A एंड B. नंबर 5, इन द एंड द ग्रीडी ब्रदर. अंत में, कहानी के अंत में जो लालची भाई था वॉज हैप्पी, खुश था. ड्रोन्ड, डूब गया था. बिकेम रिचर, या और अमीर हो गया था. इट इज ड्रोन्ड, वो डूब चुका था और मर गया था. अब आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं मैं ग्रामर का. जेंडर, यू हैव टू डू इट. अगर आप पहले करेंगे उसके बाद में मैं आपको वापस बता दूंगा. पढ़ते हैं इसको. कॉमन जेंडर रिफर्स टू दोज नाउन्स दैट कैन आइदर मेल और फीमेल. न्यूट्रल जेंडर रिफर्स टू दोज नाउन्स दैट कैन बी नाइदर मेल और फीमेल. रीड करना है आपको और उसके बाद में इसको असाइनमेंट के तौर पर करना है. नेक्स्ट इज बी, मेक योर ओन सेंटेंसेस इन प्रेजेंट टेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो. ये आपको प्रेजेंट टेंस में इसके सेंटेंसेस बनाने हैं. जेनरस, एरोगेंट,
स्टार्विंग, मिलस्टोन, रोड। पहले आप बनाएंगे और उसके बाद में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा कि भाई किस तरह से बना सकते हैं आप। ओके, थर्ड असाइनमेंट फॉर यू इज दिस इज पिक्चर डिस्क्रिप्शन। पिक्चर डिस्क्रिप्शन को जिसमें अपन हिंदी में बोलते चित्र वर्णन, अपन लोग पहले भी करते थे ये। इसको चित्र को देख करके, पिक्चर को देख करके अपन को बताना है कि व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर, क्या हो रहा है यहाँ पर। ओके, यू हैव टू डू इट। नाउ वर्ड पार ए, write the homophones for the following words. Homophones, right? A letter or character which expresses a like sound with another. जैसे all, AWL, शब्द अलग अलग हैं लेकिन इनका साउंड एक जैसा है, तो इसको अपन होमोफोन्स बोलते हैं। अब दूसरी डेफिनेशन इसकी है, a word having the same sound as another but डिफरिंग फ्रॉम इट इन मीनिंग, उसका अर्थ दूसरा होता है, एंड यूजुअली इन स्पेलिंग, और स्पेलिंग भी इसकी अलग होती है। तो ऐसे शब्दों को अपन बोलते हैं होमोफोन्स। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट इज साइट, साइट, CIT। नंबर 2 फेयर, फेयर। 3 फ्लोर, फ्लोर। 8 no, no, there, there, weak, weak, bear, bear। और भी एग्जाम्पल है, right, 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 right। B, circle the sound made by the things given in the capital letters। साउंड कौन से, कैसे साउंड निकालते हैं, ये जो है इनका अपन को लिखना है, टिक मार्क लगाना, राइट। फर्स्ट इज फ्रॉग, फ्रॉग बार्क्स, विसल्स, क्रोक्स, फ्रॉग क्रोक्स। सेकेंड मंकी, चैटर्स, चिप्स, स्क्विल्स, मंकी स्क्विल्स। नंबर 3 फायर, thunders, snores, crackles, fire crackles। Number 4 rain, patters, taps, chants, taps। Number 5 brook, babbles, crackles, rumbles, brook, babbles। Okay, homework for you, read chapter number 2, the magical millstone again, write and learn question and answers। क्वेश्चन और आंसर आपको याद करना है और वापस से चैप्टर एक बार पढ़ना है अच्छी तरीके से, राइट। हैव ए गुड डे।